पहला टारगेट 40 मारेंगे, फिर 50 जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे 40 पे। पहला टारगेट हिट। तो हेलो दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसके अंदर जो कॉल होती है, पुट होती है, वो क्या होती है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में लाइव ट्रेड अगर मुझे करना है तो मुझे कैसे करना होगा लाइव ट्रेड, और साथ साथ में अगर मुझे अपनी एसएल लगाना है चलती हुई ट्रेड में, टारगेट लगाना है तो ये मैं कैसे करूंगा, साथ साथ में अगर मुझे अपना टारगेट ट्रेल करना है तो कैसे करूंगा। मैं आज इन सब के ऊपर बात करूंगा, वो भी लाइव बात करूंगा, लाइव मैं ट्रेड लूंगा और मैं लाइव आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि एसएल कैसे लगता है, टारगेट कैसे लगता है और टारगेट ट्रेल कैसे लगता है, कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको राइट दिया होता है लेकिन यू आर नॉट ऑब्लिगेट, यानी आपको राइट तो है लेकिन आप ऑब्लिगेट नहीं हो, यानी आपको दायित्व नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आपको वहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब आप अपने डायरेक्शन से अपोजिट जाते हो तो आप छोटा सा प्रीमियम पे करके बाहर हो जाते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि वो बाय करना ही है, वो सेल करना ही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल क्या होती है, पुट क्या होता है और प्रीमियम क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं चार्ट पे दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन चैन है, ये आपको यहाँ पर ये निफ्टी का जो इंडेक्स है ये ओपन है, निफ्टी का चार्ट, ये एक निफ्टी का स्ट्राइक का चार्ट है और ये दूसरे स्ट्राइक का चार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन चैन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन चैन है। ठीक है, ये मेरा जो है एंजल वन है, एंजल वन का डीमैट अकाउंट है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन चैन पर क्लिक किया। अब जैसे मैंने ऑप्शन चैन पे क्लिक किया तो इधर की जितनी भी आपको दिखा रही है ये सारे कॉल के हैं। ठीक है, ये सारे प्रीमियम, एलटीपी का मतलब जो है ये प्रीमियम है, यानी एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कहते हैं इसको। ये सारे कॉल के प्रीमियम है और ये सारे पुट के प्रीमियम है। ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आफ्टर द मार्केट बना रहा हूँ, बट जो मैंने लाइव ट्रेड किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर ही। ड्यूरिंग मार्केट मैंने क्या लाइव ट्रेड किया है, ये मैंने 25,950 किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे ऐसे लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कॉल का मतलब क्या होता है। कॉल का मतलब ये होता है कि जब भी आपका डायरेक्शन अपसाइड होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो आप वहाँ पे बाय करते हो, कॉल बाय करते हो। ठीक है, जब भी मेरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मैं वहाँ पे कॉल बाय करता हूँ। अभी जो है मान लो कि आपकी जो है निफ्टी है कहाँ है, 25,935। मुझे लगता है कि निफ्टी आने वाले समय में 25,950 भी जा सकती है या 26,000 भी जा सकती है, तो मैं वहाँ पे क्या बाय करूँगा, कॉल बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर मेरी डायरेक्शन निफ्टी का नीचे की तरफ है, यानी अब मुझे लगता है अभी 25,935 है, मुझे लगता है कि 25,900 भी आ सकती है, 25,800 भी आ सकती है, 25,700 भी आ सकती है, तो मैं क्या बाय करूँगा, यहाँ पे पुट बाय करूँगा। ठीक है, ये इधर के जितने भी आपको प्रीमियम दिख रहे हैं ये पुट के प्रीमियम है, और इधर जितने भी आपको एलटीपी दिख रहे हैं ये आपके कॉल के प्रीमियम है, और ये बीच में आपके स्ट्राइक। ठीक है, पुट के प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम, और ये आपके बीच में स्ट्राइक। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कॉल का मतलब मैंने बता दिया कि जब भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पुट का मतलब जब भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये है आपके एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस प्रीमियम, इसी को कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे क्या हमारे स्ट्राइक है, ये 25,750, 25,800, 850, 900, 950, 26,000, 26,050, 26,100। ठीक है, ये सारे हमारे स्ट्राइक है। अगर जिनको नहीं पता है कि ये स्ट्राइक क्या होते हैं, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि 25,950 का जो मैंने कॉल बाय किया था वो मैं आपको लाइव करके लाइव वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और साथ साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमने उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया, टारगेट कैसे लगाया, और इसके अंदर जो अगर मुझे ट्रेल करना है वो मुझे कैसे करना है। ठीक है, तो आओ सीधा हम लाइव दिखाता हूँ आपको ये चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एंजल वन में आ गया। अगर आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सब में यानी इंडेक्स में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर ही ऊपर आपको दिख जाएगा निफ्टी, क्लिक करो इस पर, डायरेक्ट क्लिक किया, नीचे दिख जाएगा यहाँ पे ऑप्शन चैन, ये रहा यहाँ पे ऑप्शन चैन है, मैंने ऑप्शन चैन पे क्लिक किया। अब ये देखो ये इधर की जितनी भी है ये सारे कॉल की स्ट्राइक, कॉल की प्रीमियम है, और इधर जितने भी है ये पुट के प्रीमियम है, और ये है इसके स्ट्राइक प्राइस। अब मान लो मेरा क्या है कि मुझे क्या करना है, कॉल बाई करनी है। ठीक है, कॉल बाई करनी है, कौन सी बाई करनी है, मान लो 25,950, ये रही 25,950, इसका कॉल है 36 रुपये का चल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके यहाँ पे बाई का ऑप्शन और सेल का ऑप्शन है, बाई करना है, बाई पे क्लिक किया मैंने, बाई पे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट पूछा है, लॉट लगा दो। ये दो चीज़ यहाँ पर है, कैरी फॉरवर्ड और इंटरडे। कैरी फॉर्मेट में क्या है कि आपका जब तक इसकी एक्सपायरी है तब तक ये होल्ड रहेगा। एक्सपायरी वैसे आज ही की है 10 फरवरी
और इंटरडे यानी सेम। अगर मान लो ये 24 फरवरी की एक्सपायरी होती तो ये 24 तक जाता। फिलहाल मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कैरी फॉरवर्ड यानी कि मैं इसको लंबे समय यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता हूँ। अब नंबर ऑफ़ लॉट्स एक है, मैंने एक यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पे मेरा 65 क्वांटिटी आ गया है, ठीक है। और ये जो प्राइस है अभी 36, अभी प्राइस जो चल रहा है वो 33-34 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें, एक लिमिट है एक मार्केट है। लिमिट यानी कि जो मैं यहाँ पे प्राइस डालूंगा उस पर बिड लग जाएगी, बिड लगेगी, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक प्राइस वो प्राइस आएगा नहीं तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ 30 रुपये, मैं यहाँ डाला यहाँ पे 30 रुपये लिमिट प्राइस, प्लेस ऑर्डर किया मैंने, एडिट कन्फर्म कर दिया, ठीक है। तो मैंने 30 रुपये, अब यहाँ पे देखो ओपन ऑर्डर में आ गया 30 रुपये का कि मेरा एक ऑर्डर जो है वो ओपन है। अब यहाँ पे इसको हटाया, ये ऑर्डर सेक्शन में गया। अब यहाँ पर देखो ये ऑर्डर मेरा ओपन है जो कि अभी 33 रुपये चल रहा है। मैंने कितने पे लगा रखा है बिड, इसको 30 रुपये पे यहाँ पे बिड मैंने लगा रखा है, ये देख सकते हो, ठीक है। मान लो मुझे लगता है कि ये यहीं से उठ जाएगा मार्केट। अब मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा एडिट करना है, यानी मुझे 30 जो मैंने लगाया इसको मैं 32 या 31, 33 भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक किया, एडिट ऑर्डर, सीधा यहाँ पे एडिट पे आया, एडिट ऑर्डर किया, लॉट वही है, ये 30 है। अगर मैं मार्केट पे कर दूँ तो ये 33.95 34 रुपये पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बट मैं इसको लिमिट पे रखूँगा लिमिट कितना, अब मैं रख रहा हूँ उसको 33, ठीक है। 33, 70, 60 चल रहा है, मैंने 33 पे किया कन्फर्म। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता नहीं होता। 33.90 LTP चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 33.95, 34, ये देखो ये हो गया एग्जीक्यूट। ये 33 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट पे आया और ये 33। अब देखो इसका PNL अगर देखना है तो ऐसे PNL नहीं दिखेगा। PNL देखने के लिए ये एग्जीक्यूटेड पे आके स्लाइड करो, यहाँ पे अब PNL आ गया, देख लो 31-18 रुपये, ये आपका PNL है, टूडेज PNL। क्या किया मैंने, दोबारा समझो, एग्जीक्यूटेड पे आया, यहाँ पे एग्जीक्यूट आ गया, सिर्फ स्लाइड करना है, स्लाइड किया मैंने, ये आपका PNL यहाँ पे शो कर गया। ऑर्डर में गया, क्या करना है, मान लो अगर यहाँ पे हो, होम पे हो, ऑर्डर में गया, स्लाइड करोगे, ये आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये आपके पेंडिंग ऑर्डर और ये आपके रिजेक्टेड। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे हो, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर पे हो। अब मान लो स्लाइड किया मैंने, यहाँ पे मेरा PNL शो कर गया। तो अभी मुझे जो लॉस हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो 9 रुपये 6 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा जो है इसके अंदर 300 रुपये का लॉस चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। पोजीशन अच्छी है हमारी, मार्केट भी कॉल साइड है, पॉजिटिव है। अब मान लो इस ट्रेड के अंदर मुझे SL और टारगेट लगाना है, तो इस पर क्लिक करो, ठीक है। मुझे SL या टारगेट लगाना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये रहा स्टॉप लॉस एंड टारगेट, इस पर क्लिक करो। अब क्लिक करने के बाद ये जो नहीं ये वाला, ये जो रेड सब आइकन दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऐड स्टॉप लॉस और ऐड सेल टारगेट दोनों आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा। अब यहाँ पे क्या है, ऐड सेल स्टॉप लॉस और ऐड सेल टारगेट। अब मान लो मेरा स्टॉप लॉस है कितने का, 20 तक का, 27-28 चल रहा है, 20 तक का मेरा स्टॉप लॉस है। और जो मेरा टारगेट है वो है मेरा 50 तक का, ठीक है। तो मेरा ये स्टॉप लॉस और मेरा ये टारगेट दोनों लग चुका है। स्टॉप लॉस 20 रुपये का और टारगेट 50 रुपये का। यहाँ पर मैंने प्लेस सेल ऑर्डर कर दिया, कंफर्म, ऑर्डर प्लेस बट पेंडिंग में आ जाओ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टॉप लॉस 20 का और टारगेट 50 का यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि एंजल वन के अंदर हमें कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। चलो भाई हम प्लस में आ गए हैं काफ़ी देर बाद। चलो आप उठ जाओ, हमारा टारगेट है 50 का और अभी चल रहा है 33। पहले टारगेट 40 का है, फिर 50 का। चलो भैया चलो, ब्रेक लगा दो। 37 आ गया है। पहला टारगेट 40 मारेंगे, फिर 50 जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे 40 पे। पहला टारगेट हिट, डन। पहला टारगेट हिट।
ठीक है, अब मैं ट्रेलिंग ऐसा जो करता हूँ 33 पे नहीं थी ना हमारी एंट्री, 33 कर देता हूँ एंट्री। अब टारगेट 50 से देखो मैंने क्या किया, 33 से मैंने अपनी एंट्री कर दिया। अब मतलब जो भी मेरा स्टॉप लॉस था अब 33 हो जाएगा, सॉरी एंट्री यानी स्टॉप लॉस जो है अब मेरा 33 हो गया है। चलो भैया चलो 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 भाई, ये देखो ये होता है होल्डिंग की पावर। चुका है ठीक है, ये अब मैं जो मान लो इसको कैंसिल एग्जिट करना है तो यहाँ पे एग्जिट पे आओ। अभी देखो ये दो चीज़ें है, एक तो मार्केट और एक लिमिट। ठीक है, मार्केट और लिमिट। लिमिट है 4650 की। अगर मान लो मुझे ये करना है कि मुझे इसका जो प्रॉफिट बुक करना है वो 50 पे ही बुक करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे लिमिट लगा दिया, 50 पे एग्जिट मार दिया। अगर आप उसको लिमिट पे रखोगे तो वो लिमिट पे भी हो जाएगा, मार्केट पे रखोगे तो मार्केट पे भी हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे एग्जिट करना है, ठीक है, अब मैं इसको सीधा मार्केट पे रखना चाहता हूँ। अभी मान लो ये 47 48 चल रहा है, चलो मार्केट पे हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, मैंने मार्केट पर कट करके हटा दिया इसको। अब ये तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लाइव मार्केट में कैसे करते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं।